भाई कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता? क्या वो लोहे का बना हुआ है? ऐसे कह के लोग चूतिया काटते हैं कि तू मर्द है, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या लेना देना, तू आगे बढ़, ये कर वो कर। अरे भाई वो भी इंसान है, इमोशन है। बस उसको चूतिया से बना दिया जाता है कि नहीं मर्द मतलब फौलाद। उसको भी दर्द होता है, रोता है, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकता क्योंकि लोगों के माइंड में ये बन चुका है कि बहुत ताकतवर इंसान होता है, इसको रोना नहीं चाहिए। यार एक स्त्री को इतना, अगर स्त्री सामने से बोल दे कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो वो मतलब दुनिया लुटाने को तैयार हो जाता है। वो ये चाहता है कि कौन सा ऐसा कार्य करूँ, कैसे कैसी ऐसी इनकम करूँ कि इसको रानी बना दूँ, इसके लिए वो ताजमहल खरीद दूँ, इसके लिए बड़ी से बड़ी गाड़ी ला दूँ। मतलब वो चाहता है कि हर चीज़ इसके कदमों में डाल दूँ। और वही एक मर्द किसी औरत से बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो उसको चूतिया बनाती है। उसको पहले अपने परिवार से अलग करती है, फिर दोस्तों से अलग करती है, घर बार से अलग करती है, यहाँ तक कि सारा घर एकदम परफेक्ट जगह पे है, लेकिन वो उसे प्यार मोहब्बत इमोशनल ड्रामा करके अपने जो निजी घर वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 100-150 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको बसाती है एक अनजान जगह पे, सिर्फ ये कहे कि हम दोनों रहेंगे और बहुत सारा प्यार होगा। और वो चूतिया इंसान ये नहीं समझ पाता कि इसका मोटिव क्या है। अब सोचिए कि एक घर का खर्च 10,000 अगर आता है, लेकिन इन बेवकूफ़ों के चक्कर में वो 10 का खर्च 20 का हो जाता है, फिर कमाई कहीं नहीं बचती, वो गर्त में चली जाती है और धीरे धीरे आदमी डाउन होने लगता है। फिर जब स्थिति डाउन होती है तो वो इंसान जो है बाहर निकलता है कमाने के लिए, फिर जिस मकान में उसको शिफ्ट करा गया है वहाँ से भी वो आगे बढ़ता है, कहीं दूर जाता है, इसको अकेले छोड़ता है और फिर इसको महसूस होने लगता है अकेलापन। फिर ये अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक नए पार्टनर को चुनाव करती हैं, जो उनका बेस्ट फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी हो, कि मैं अकेली हूँ या फिर कोई साथ देने वाला नहीं। सिर्फ आप बात करते करते बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है उसको पता भी नहीं चलता। बेचारा तो उधर कमा रहा है कि मेरी बीवी मेरे बच्चे आराम से रहें, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी कपड़े पहने, ज़िंदगी खुशहाल से जिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही चल रहा है। इधर तो उसका चूतिया काट दिया जा रहा है भाई। और ये समझने, जब तक वो समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी है, तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो ऐसे इमोशनल ड्रामा कर करके घरों को बर्बाद करने में ये पता नहीं कौन सा इन लोगों को मज़ा आ रहा है। समझ नहीं आता है कि इन लोगों को एक साथ रहने में मज़ा क्यों नहीं है, अलग मज़ा क्यों आता है। और यहाँ से भी पेट नहीं भरता है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पे शिफ्ट होती ही रहते हैं। फिर उनका तो चलन बन जाता है, उनकी वो आदत में आ जाती है। और वो इंसान जो लॉयल्टी और ट्रस्ट को लेकर के उनके साथ चल रहा था, उनके लिए सब कुछ करना चाहता था, वो कहीं ना कहीं पागल बन के घूम रहा होता है। क्या मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से जा रहे हैं कि वो कहीं का नहीं रह जाता है, घर वालों से दूर हो जाता है। पहली बात कि वो लोग ताना देना शुरू करते, तू ही तो गया था, हम तो नहीं बोले थे उसको आगे कहीं जाने के लिए। लेकिन अब इधर बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए और घर बाहर भी चला गया। अब वो उसके पास एक ही रास्ता, या तो फिर वो आत्महत्या कर ले, या फिर रो रो के मरे, या अपनी ज़िंदगी समाप्त करे, या फिर कहीं गुम हो जाए। वो कहीं रह ही नहीं पाता, फिर वो चुप के रो रहा है कि नहीं रो रहा है। फिर अगर किसी से कह भी नहीं सकता ना, किसी से कहेगा यार तू मर्द है, तू तो कुछ भी कर सकता है, तू दूसरी शादी कर सकता है, नया जीवन खड़ा कर सकता है, तुम्हारे आगे पीछे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और सेम चूतिया उन औरतों को भी बनाया जाता है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुमको तो हज़ारों लोग लाइन में लगे हैं। लाइन में तो ग्राहक लगे होते हैं भाई। जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, और ये उनको मालूम नहीं होता तब तक जब तक उनकी एज सही है, चल रही है और चेहरे पे लाइट है थोड़ा सा। जो ही वो ढलता है फिर वो कुत्ते का हाल हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं मिलता कि तू कौन है, क्योंकि उस समय तक सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ व्यस्त हो जाते हैं। और चालन ये चल गया है कि फैमिली को बचा लो और एक बाहर में रखेल भी तो रखनी है। और ये वही रखेलें होती हैं जो अपने आप को बहुत सुंदर और सुशील और बहुत लोग मेरे पीछे आगे घूमते हैं, ये सोच के जो चलती हैं, बाद में इनका वही हश्र हो जाता है। तो इन सब चूतियों के चक्कर में ना पड़े, अपने हिसाब से घर परिवार को चलाएं और ज़्यादा इमोशनल होके फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।